नॉस्टैल्जिया इज़ द वर्स्ट ड्रग। उससे ख़राब और कोई दवाई नहीं होती है। एंड आई नो तुम सबको लगता है कि यार पहले का टाइम कितना बढ़िया था, जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या फिर वो दोस्त, कुछ बढ़िया नहीं था। काफ़ी हाई चांस है कि अगर तुम सच में सोचने बैठोगे तो उस टाइम पर चीज़ें ख़राब ही थी। तुम्हारे शायद से दोस्तों के बीच में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी उनसे, या फिर तुम्हारा इन्वायरमेंट ख़राब था, या तुम्हारे पेरेंट्स या एल्डर सोसाइटी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। क्या पता तुम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो, लेकिन होगी ज़रूर। बिकॉज इंसान चीज़ ही ऐसी है, प्रॉब्लम्स हम हवा से बना लेंगे, हमें कोई उसमें भी परेशानी नहीं आने वाली है। एंड हेंस प्रॉब्लम तो थी, बट एक फैक्ट भी था कि तुम बोरिंग काम कर लिया करते थे। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली तुम्हारे बचपन के टाइम की बात कर रहा हूँ। मेरे एग्जाम्पल से अगर तुम सुनोगे तो मैं बचपन में बोरिंग वीडियो गेम्स खेला करता था, प्रिंस ऑफ पर्शिया, गॉड ऑफ वॉर। आज के टाइम पर वो गेम्स खेलना इज इक्वल टू दिमाग खराब कराना अपना, सर में दर्द होगा, नहीं खेल पाओगे। पोकेमॉन फायर रेड वर्जन में इतने इंथुजियाज्म के साथ खेला करता था। वो बताओ कैसी गेम है पोकेमॉन फायर रेड वर्जन? 2D गेम है। 2D मतलब सोचते हैं कैसे तेरा कैरेक्टर ऐसे ऐसे मूव करता है, उसमें 3D भी नहीं है कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, ना ना ना, 2D। एंड उसको मैं इतने उससे खेलता था एक्साइटेड होकर के, ओ माय गॉड क्या बढ़िया गेम है, कितनी बड़ी गेम है, क्या स्टोरी है। बट आज के टाइम पर आई कांट। एंड दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। इन लाइफ में तुम्हें कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए तुम्हें बोरिंग काम करना पड़ेगा। बोरिंग जेनेरिक चीज़ जो तुम सुनते हो इंटरनेट पे वो काम करती हैं, उसी को यूज़ करते हैं मेजॉरिटी लोग, एंड अपने वो टॉप 1% के ड्रीम को अचीव करते हैं। तुम और मैं वही सेम काम नहीं कर पाते हैं, हम यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। मुझे ये बात रियलाइज इसलिए हुई क्योंकि मैं बुक पढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ। जब मैं छोड़ रहा था ना, तो जेरोनिमो स्टिल्टन की मोटी बुक थी, उसकी पतली थी। पर्सी जैक्सन ग्रीक मैथोलॉजी बेस्ड, उसकी मोटी मोटी बुक पढ़ा करता था मैं, और उसके अलावा छोटा भीम की पतली पतली कॉमिक्स वगैरह। बट मैं रीडिंग बहुत करता था, मेरे को मजा आता था। इनफैक्ट आई वॉज सो एक्साइटेड, एवरी सिंगल डे अगर मेरा स्कूल नहीं छुट्टी है, मैं सुबह सबसे पहले उठ जाऊंगा 7 बजे, 6:30 बजे। नॉर्मली कभी भी नहीं, अगर स्कूल का टाइम है तो यू बेट कि मेरे को मार पीट के उठाना पड़ेगा बिस्तर से। लेकिन अगर नहीं है स्कूल का टाइम, सबसे पहले उठ गया हूँ, चुपचाप बाहर गया, सोफे पे बैठा, बुक खोल के बैठ गया पढ़ने के लिए। एंड आई रियली मिस दोज डेज। मैंने बहुत रीडिंग करी है बचपन में, बट अब आई कांट डू दैट। एंड आई मिस दोज डेज जब मैं रिपीट पे लगातार GTA वाई सिटी बार बार कंप्लीट कर रहा हूँ उसकी स्टोरी। आज के टाइम पर मैं नहीं कर सकता। मेरे पीसी में इस टाइम पर कितनी बढ़िया बढ़िया गेम पड़ी है भाई, कितनी बढ़िया। फीफा, वैलोरेंट, ब्लैक मिथ वूकोंग और एल्डन रिंग। मैं नहीं खेलता कुछ, मेरा मन ही नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत तगड़ी ग्राइंड पर हूँ इस टाइम पर इसलिए नहीं खेल पाता, ना 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 ना। मैं डूम स्क्रॉल भी तो कर ही रहा हूँ, तो मैं गेम क्यों नहीं खेल सकता हूँ? मैं खेल सकता हूँ गेम को, बट मैं ही नहीं खेलता हूँ। एंड ये तुम भी फेस करते होगे, तुम भी अपने आप को पाते होगे इंस्टा पे डूम स्क्रॉल करता हुआ। एंड फिर तुम सोचते होगे कि यार पहले का टाइम कितना बढ़िया था। बिकॉज इंसान को एक स्टेट बहुत पसंद है कि उसके दिमाग में कोई थॉट ही ना आए। एंड इस स्टेट को अचीव करना इज ईजियर अगर तुम रील चला लो। बट अगर यही स्टेट तुम अचीव करना चाहोगे कि दिमाग में कोई थॉट नहीं है, बाय मेडिटेशन, यू बेट तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम नहीं कर पाओगे। बिकॉज दैट इज जस्ट हाउ वी आर। हम डोपामीन के भूखे हैं। एंड डोपामीन के जो लेवल्स हैं वो आज के टाइम पर इतना हाई हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, बिकॉज ऑफ शॉर्ट बर्स्ट ऑफ डोपामीन एडिट्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, कि हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं। जो इंसान अपने बचपन में प्रिंस ऑफ पर्शिया, जो कि इतनी पजल बेस्ड गेम है, उसके अंदर बहुत सारी पजल सॉल्व करनी पड़ती है, डैगर लाने के लिए वो टाइम रिवाइंड करने वाला बहुत कुछ करना पड़ता है, चौथ भांगड़ा उसमें, दीवार से क्रॉस करके यहाँ जा रहे हैं, फिर कुछ खींच रहे हैं, फिर यहाँ से कुछ खींच रहे हैं। गॉड ऑफ वॉर भी सेम, इतनी सारी पजल सॉल्व करो, यहाँ पे वो मारो, वहाँ स्विंग करके यहाँ जाओ। कुड नॉट डू दैट। आई मीन कैन नॉट डू दैट। आई डिड। मैंने तो रिपीट पे खेली है भाई इन बोरिंग गेम्स को। मैंने पोकेमॉन फायर रेड वर्जन 2-3 बार पार करी है पूरी। दैट इज सच अ क्रेजी थिंग मैन। आई एम सो प्राउड ऑफ माई ओल्डर सेल्फ, बट आई ऑल्सो नो कि हाँ उस टाइम पर इवन दो आई फील नॉस्टैल्जिया इज अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट। मुझे बस अभी फीलिंग आ रही है ये। लेकिन एक बात ज़रूर अच्छी थी कि मेरा डोपामीन अटेंशन स्पैन काफ़ी हाई था। मैंने बहुत बोरिंग काम करे हैं, एंड आज के टाइम पर मेरी मजबूरी है, मैं चाहता हूँ मैं बोरिंग काम कर पाऊँ, मैं ऐसे काम कर पाऊँ जो करने का मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं। यू मे कॉल दैट डिसिप्लिन। मैं नहीं दिखा पाता। एंड मैंने कोपिंग करने का अच्छा तरीका खोज लिया कि मैंने ऐसे काम चूज़ कर लिए हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल वीडियो बनाना, मेरे को मज़ा आता है, तो मेरे को इसके लिए कभी खुद को फोर्स नहीं करना पड़ा है। जस्ट नो कि मज़ा आता है, इतने टाइम से कर भी रहा हूँ, मोमेंटम भी बिल्ड हो रखा है, तो मैं बस वही मोमेंटम की रेलगाड़ी पे बैठा हूँ, एंड आई एम जस्ट मूविंग विद द फ्लो। बट यू कैन नॉट स्टिल चेंज द फैक्ट दैट आई विश मैं सब कुछ कट ऑफ करके, नॉट पॉसिबल। तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा। एंड इसी से एक वो दूसरा पॉइंट भी आता है दैट अगर तुम्हें लगता है कि वंस यू गेट वही पुराने वाले दोस्त, या फिर वंस यू गेट वही पुरानी वाली फ्रीडम, वही पुराना वाला सब कुछ, तब तुम हैप्पी होगे, दैट्स नॉट गोना हैपन। दैट विल नेवर हैपन। अगर तू आज के टाइम पे खुश नहीं रह पा रहा है विद वट एवर यू हैव,
प्रोबेबली तेरे को पैसा मिल जाए, तेरे को बंदी मिल जाए, तेरे को दोस्त मिल जाए, तो तब भी कुछ नहीं रह पाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ इट कम्स फ्रॉम वन सिंगल प्रॉब्लम दैट यू हैव, कि तू अपने थॉट्स के साथ अकेला बैठ ही नहीं पाता है। कि जब तेरे को ज़रूरत है इस चीज़ की कि तू बिना किसी थॉट के अपने माइंड में चुपचाप बैठ पाए ऐसे ऐसे, यू कैन डू दैट, यू स्ट्रगल टू डू दैट, एंड हेंस तू उस चीज़ को फिर बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है, दोस्त नहीं है, बंदी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, दैट्स एंड तुम्हें लग रहा हो दिवेश कुछ भी मत बोलनी, हमारी सच में नॉस्टैल्जिक लाइफ काफ़ी अच्छी थी, नहीं थी भाई, नहीं थी। एक बार जरा पेन पेपर लेके बैठो, लिखने बैठो, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। देखो मैं ऑनेस्टली अपने एग्जाम्पल से बताऊँ, मैं जब छोटा था उस टाइम पर मेरे पास फ्रीडम नहीं थी कुछ भी करने की, अपने तरीके से बाल नहीं रख सकता हूँ, अपने तरीके से खाना पीना नहीं खा सकता हूँ, कुछ भी कपड़े पहनने की भी फ्रीडम अपने तरीके से नहीं थी, हर एक चीज़ कंट्रोल्ड थी, और उससे चिड़न मचती है, इतने इतने टाइम तक फ़ोन चलाना, ये करना वो करना। आज के टाइम पर फ्रीडम है, फिर तुम बोलोगे थॉट, तो यार ये तो चलता रहता है ना, लाइफ इज ऑल अबाउट येन एंड यांग, वाइट एंड ब्लैक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, स्पेक्ट्रम के दो एंड होते हैं हमेशा, वी ऑल गेट दैट पॉइंट। लेकिन वो टाइम खराब ही था। जब अगर तुम अपनी दोस्त, चलो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त बहुत तगड़े थे, लेट मी एड्रेस माय दोस्त, स्कूल टाइम के अच्छे थे, बट एक टाइम पर आकर के एक ओपिनियंस में डिफरेंस आ गया था काफ़ी बड़ा वाला, और जो कि बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम्हें एडजस्ट करने की नीड नहीं है। अगर ओपिनियंस में डिफरेंस है, नॉर्मल है, डिस्टेंस बना लो, दैट इज जस्ट इट इज, दैट इज जस्ट हाउ इट इज। इवेंचुअली यू वुड कम अक्रॉस मोर पीपल with maybe similar opinion and then you would outgrow them as well, that is just how it works। lifelong friends बहुत ही रेयर रहते हैं, and अगर रहते भी हैं तो उनमें भी बहुत डिस्टेंस आ जाता है। I still have friends from back from those times, लेकिन इतना डिस्टेंस है, बहुत ही रेयरली बात होती है मेरी उन लोगों से, ऐसे कोई फ्रीक्वेंटली बात नहीं होती, बिकॉज दैट इज जस्ट हाउ इट इज़। अगर मैं उसको लेकर डिप्रेशन में बैठ जाऊंगा कि आई एम सैड because I don't have those people around me, I'm sad because I don't have that ex of mine, I'm sad because नॉस्टैल्जिया इज सो ग्रेट, बिकॉज कितना मज़ा आता ना जब हम छोटे थे, जो ये थे वो थे, नहीं, मैं मज़ा अभी भी कर सकता हूँ। ऑल यू नीड इज ग्रेटफुलनेस। क्या तेरे अंदर ग्रैटिट्यूड है 2 रुपए का भी, कि तेरे हाथ में ये फ़ोन और ये इंटरनेट एंड द एबिलिटी कि तू डूम स्क्रॉल भी कर पा रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। कर मत, डोंट डू दैट, बट बी ग्रेटफुल कि तू कर सकता है इफ यू वांट, तेरे बस की है, तेरे हाथ में है वो चीज़। अपने ऊपर थोड़ा वो लो, ब्लेम लो, ताकि फिक्स कर पाओ। बिकॉज मैंने लिया भाई, मैं तो बैठ के बुक ही रीड कर रहा था, मैंने बुक रीड करने के बाद ही वीडियो बनाई है कि यार जो डोपामाइन है ना, ये जो अटेंशन स्पैन है, pisses me off, but it is what it is, we can't do shit about it, and I hope कि तुम भी इस पे काम करोगे। थैंक यू सो मच।